बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा सबक है सूरा अल-क़ारिअह। सबसे पहले इसकी तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिअह मल क़ारिअह वमा अदराक मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस कल फ़राशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादियह फ़ी ईशतिर रादियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराक मा हियह नारुन हामियह नारुन हामियह। इस सूरत की तजवीद हम सीखते हैं। वैसे तो तजवीद के कवायद हम बार बार पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इजरा करेंगे, तो मैं आपका हल्का फुल्का टेस्ट दे सकता हूँ। ये टेस्ट से डर लगता है। तो चलिए, मैं सबसे पहला सवाल करूँगा। जब हम अल-क़ारिअह पढ़ेंगे तो ता पर वक्फ करते हुए आवाज़ कैसे आएगी? हा की आवाज़ आएगी। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। जब हम मल क़ारिअह पढ़ेंगे तो लाम पे कलकला होगा या नहीं होगा? इसको मल क़ारिअह पढ़ेंगे या मल क़ारिअह पढ़ेंगे? दूसरी किरात ठीक है या पहली? यानी इस पे कलकला नहीं होगा। वमा अदराका, यहाँ कोई कलकला है? दाल पे है। दाल हरूफ कलकला में से है। हरूफ कलकला कौन कौन से हैं? क़ाफ़ ता बा जीम दाल। इन पर कलकला कब होता है? जब जज़म आ जाए या इन पर वक्फ हो। यौम यकूनुन नास, यहाँ इस नून पे क्या हो रहा है? नून शद वाली पे क्या हो रहा है? यहाँ पे गुन्ना हो रहा है। नून शद वाली हो तो उस पर गुन्ना होता है। गुन्ने का क्या मतलब है? नाक से आवाज जरा लंबी करके अदा करना। अच्छा, कल फराशिल मबसूस में क्या कायदा है? अल मबसूस के अंदर कौन सा कायदा नजर आ रहा है? उसूल तजवीद का कोई? तो बाप है। एक तो हाँ, बा पे कलकला आ गया, एक कलकला है। और वो तो और वो है नहव का कायदा। हम पढ़ रहे हैं तजवीद का। तो यहाँ अल मबसूस में तजवीद का एक कायदा है कि यहाँ कलकला है। एक और कायदा है
वाव मद्दा, शाबाश। वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश आए तो मद होती है, वाव मद्दा का कायदा है। वतकूनुल जिबालु कल अहनिल माफूश, यहाँ माफूश पे कौन सा कायदा है? इख्फा है, क्योंकि नून साकिना के बाद फा आ गई है, 15 रूफ में से है, ना हरूफ हल्की में से है, ना हरूफ यरमलून में से है, ना अलिफ है, ना बा है, बाकी 15। फ़अम्मा पर कौन सा कायदा है? गुन्ना है। क्यों? कि मीम शद वाली आ जाए या नून शद वाली आ जाए तो गुन्ना होता है। गुन्ना कहते हैं नाक से आवाज़ लंबी करके अदा करना। मां साकुलत पे कौन सा कायदा है? जी, इख्फा है, यानी नून साकिन जब आएगा तो उस पर या इख्फा होगा, या इजहार होगा, या इदगाम होगा, ठीक है, या गुन्ना होगा, या इकलाब होगा। अब इन 4-5 कायदों में से ये यहाँ पर इख्फा हो रहा है। मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया, ईशतिर रादिया पे क्या हो रहा है? ईशतिर रादिया कौन सा कायदा है? सोच लें। इदगाम हो रहा है। कौन सा इदगाम, पूरा या अधूरा? तिर रादिया, दोनों पढ़े जा रहे हैं। तीन राजिया पढ़ रहे हैं, तिर राजिया, तो नून तो नहीं पढ़ी जा रही ना। तनवीन की नून ना पढ़ी जाए तो इसका मतलब है कि पूरा इदगाम हो रहा है। इसको इदगाम ताम कहते हैं। अगर पढ़ते हैं ना तीन राजिया, फिर इदगाम नाकिस होता है। तो लाम या रा आ जाए नून साकिना या तनवीन के बाद इदगाम ताम होता है। अच्छा, यहाँ पे बता सकते हैं मन खफ़त पे क्या हो रहा है? मन खफ़त इजहार हो रहा है। देखिए सबसे पुराने स्टूडेंट बोल रहे हैं माशाअल्लाह। तो नून साकिना के बाद खा आ गया हरफ हल्की में से, तो नून को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। यहाँ नून की आवाज़ लंबी नहीं होगी। मन खफ़त नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मन खफ़त, मन खफ़त। अब बता सकते हैं मवाज़ीन पे कितने कायदे हैं? मवाज़ीन कितने हैं? जब मैं कितने कहूँ तो फिर तादाद बताना। एक आवाज़ है कि एक है, दो है। पहला कायदा क्या है? अलिफ मद है। दूसरा कायदा या मद्दा आ गई है, ठीक है। असलन एक ही है। हाशिर साहब का जवाब भी दुरुस्त मानना चाहिए। इसने भी कहा है माशाल्लाह, खसूसी शाबाश, थापड़ा जरा जोर से लगा और ना भाई जी। आयत मवाज़ीन के बाद खत्म हो रही है। अम्मा मन सकुलत मवाज़ीन, यहाँ पे आयत। अच्छा, यहाँ आयत है। हाँ जी, चले नहीं, ऊपर भी है मवाज़ीन, दोनों की। ठीक है, ठीक है, यहाँ भी हो जाए। ये आयत का निशान लगे। अब ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ अलिफ मद्दा और या मद्दा आ रही। या मद्दा किसे कहते हैं? या साकिना से पहले जेर। तो यहाँ क्या करेंगे? मद करेंगे। मद क्या होता है? खींचना, मद करेंगे। जीन उम्मुहु हाविया वमा अदराका पे क्या हो रहा है? कौन सी मद? मद के देखें, मद है, एक मद है असली, एक मद है मुत्तसिल, एक मद है मुनफसिल। यानी एक लंबी मद है कि छोटी मद है। चलो ये दो किस्में, इनमें से कौन सी हो रही है? लंबी मद हो रही है। क्यों? क्यों लंबी मद हो रही है? फिर आगे हमजा। जबर, हाँ, अलिफ मद्दा के बाद हमजा आ गया, या छोटी मद के बाद हमजा आ रहा है, तो यहाँ वो बड़ी मद हो जाएगी। पढ़ेंगे वमा अदराका। लो जी, आखिरी सवाल, फिर तजवीद का चैप्टर बंद। नारुन हामिया, यहाँ क्या कायदा है? नारुन हामिया में इजहार है जी, इजहार है। क्यों बोला? नून जाहिर हो रहा है।
तनवीन का नून जाहिर हो रहा है, उसकी वजह आगे हरफे हल्की आ गया, आगे हरफे हल्की आ गया। जैसे खा, इस तरह हा, ये दोनों हर्फ हल्क से अदा होते हैं। जब ये आ जाए तो नून की आवाज़ छोटी सी अदा होती है, कसर या जाहिर करके, तो लंबी होके नाक से अदा नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या महसूस कर रहे हैं? तजवीद पढ़ी का कोई फ़ायदा हो रहा है? अब तो उसूल आने लग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम इसी तरह इजरा करते रहेंगे।